Hello friends, how are you? Hope you are good. So today we started a new chapter. It's NPO. Number of questions asked your NTA examination in this chapter. Two or three questions maybe must be asked in your examination. So now we can discuss about the NPO. What is the full form of NPO? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मीन्स इसका मेन आपको जैसे टॉपिक से ही लग रहा हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा ना कमाना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन क्या मकसद होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मेन एम होता है नॉट अर्निंग प्रॉफिट बल्कि वर्क सोशल सर्विस किसको प्रोवाइड करना, हमारे कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनको। ठीक है, I am giving a best example of NPO is the railway. Most of the people don't know कि जो रेलवे है वो है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मेन मोटिव ये नहीं कि वो पैसा कमाएगा। अगर उसका मेन मोटिव अगर पैसा कमाना होता तो कम जो रेलवे टिकट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती, बट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडियरी डाल रखी है। क्यों सब्सिडियरी डाल रखी है? ताकि जितने भी लोग हैं उसको ईजिली ट्रेवल कर सके वहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिकली होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग एक मिडिल इनकम कंट्री है, तो मिडिल इनकम कंट्री के लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर आप फेयर चार्जेस बड़े हाई कर दोगे तो सब लोग ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कौन है, हमारा रेलवे है। तो उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करने का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंजॉय कर सके, उसका प्रॉफिट को मतलब उनसे फ़ायदा ले सके। ठीक है, आफ्टर इट नाउ वी कैन डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द NPO। नंबर वन इज दे डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट। मैंने पहले शुरुआत में ही बोले थे इनिशियल, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जो NPO है वो कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है, सोशल मतलब एक तरीके से फ़ायदा दे लोगों को, नॉन प्रॉफिट काम करे। सेकेंड वन इज दैट दे गेट कैपिटल फ्रॉम डोनेशन, मेंबर सब्सक्रिप्शन, ग्रांट फॉर गवर्नमेंट। इट्स मीन्स कि जो भी आपका कैपिटल राइज होता है वो किसके द्वारा आता है, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जो डोनेशंस करते हैं, डोनेट करते हैं लोग। लाइक आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख लो, कोई वृद्धा आश्रम देखे हो आप लोग, वृद्धा आश्रम में देखते होगे कि वहाँ का जो फंडिंग होता है वो डोनेशंस के थ्रू होता है। तो NPO का भी जो कैपिटल जो रेज होता है वो डोनेशंस के थ्रू होता है, या मेंबर्स होते हैं उनको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फ़ी होता है। आप मेंबर बनना चाहोगे तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसका कैपिटल कैसे रेज होता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट नॉट डिवाइडेड फ्रॉम अमॉन्ग्स मेंबर। प्रॉफिट जो होता है ये नहीं, देखो ये NPO तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स मीन्स कि प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स। प्रॉफिट का क्या काम होगा, फर्दर एक्सपेंशन के लिए काम होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट इज दैट द वर्क फ्रॉम द प्रमोशन एंड आर्ट, हेल्थ, रिलीजन एंड द टाइम स्पोर्ट्स। इसका मेन काम क्या होता है, ये आर्ट, हेल्थ, डिफरेंट एरिया में एक्सपेंशन करता है, डिफरेंट एरिया में काम करता है। ओके, they are not any specific area. Okay, they are different specific area like art, health, religion and the education and sports. different types के एरिया पे प्रमोशन करता है। दे प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लाइक आप जो अकाउंट्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्या होता था, बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। यू कैन प्रिपेयर बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट में क्या बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट इन दिस यू विल प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह पे हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया जाता है। इसका भी एक लॉजिकल है। देखो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या इनकम आ रहा है और क्या एक्सपेंस है, दैट्स वाई वी कैन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इन NPO इज नॉट मोटिव ऑफ प्रॉफिट, सो वी कैन प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना हमने मिला और हमने कितना पे किया, दैट्स वाई वी कैन प्रिपेयर अ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है, देयर आर टू बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, दो तरीके का अकाउंटिंग इसमें प्रिपेयर होता है, एक फंड बेस्ड और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। तो अब हम बताते हैं कि हम जो IPO है वो IPO में रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट तो बनाते हैं, लाइक कैश बुक में जैसे मेंटेन करते थे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही हम यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते। लाइक जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जितना भी कैश ट्रांजेक्शन होता था वी आर वी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लाइक दैट वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर इन NPO रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जहाँ पे सारा कैश ट्रांजेक्शन हम इंक्लूडेड करते हैं। ओके, तो इसका फीचर्स क्या होता है, लास्ट एंड द नॉट लीस्ट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द NPO।
नंबर वन, इट्स अ रियल अकाउंट होता है, जितना इनकम एक्सपेंस जाता है, तो ये तो पता होगा, ये बहुत ही इनिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स अकाउंट्स का, कि इसमें रियल अकाउंट जाता है, मतलब जितने इनकम एंड एक्सपेंस है उसके अंदर जाता है। ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, जितने भी बैंक के रिसिप्ट हमें मिल रहा है उनको हम डेबिट साइड में करते हैं, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन आ रहे हो हमेशा डेबिट साइड में डालते हैं, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है, तो आई नो एवरीवन इज नोज दैट। नंबर वन, ऑल कैश एंड बैंक पेमेंट आर रिकॉर्डिंग इन क्रेडिट साइड, जितना पैसा गोज जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ओपनिंग बैलेंस किससे एंड करते हैं, जो भी कैश से शुरुआत होता है उससे एंड करते क्लोजिंग बैलेंस से, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कैश ट्रांजेक्शन जो भी है सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी कैश ब्राउट हुआ है हमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का, वो भी हम इस पर रिकॉर्डेड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड जो भी एक्यूरल इनकम है आर नॉट इंटर्ड इनटू दिस अकाउंट। ओके, मैं आई विल डिस्कस यू नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग एंड एक्यूरल, बस ये जान लो इसमें रिकॉर्डेड नहीं किया जाता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन इट्स मीन्स कि जो कैश से रिलेटेड नहीं हो, जो आने वाले में फ्यूचर में इनकम है वो आया नहीं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। या हमने किसी चीज़ का पहले से पेमेंट कर दिया, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द नॉन कैश ट्रांजेक्शन, मीन्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन दिस। ओके, नंबर 10 इज क्लोजिंग बैलेंस बिकम ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड, मतलब जो मेरा क्लोजिंग अभी बैलेंस होगा मतलब कैश का, जैसे मैंने 10,000 रुपये मैंने शुरुआत में था, अब मेरे पास 8,000 रुपया बच गया, तो नेक्स्ट ईयर में जो 8,000 है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।